उसके कुछ नियम, ठीक है। अब हम अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें कुल टोटल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया हुआ एग्जाम्पल करके एनसीईआरटी में 5.2 नए बुक में मिलेगा और पुराने बुक में इसको हम 9.2 कहेंगे। क्या कहेंगे? 9.2 क्वेश्चन नंबर है। तो ये अलग अलग बुक है, इस समय एनसीईआरटी जो है उसमें कुछ चेंजिंग हुई है, इसलिए क्वेश्चन नंबर बदलेगा। जैसे आप जाकर के पुराने वाले देखेंगे तो ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो इसको दिया हुआ है सॉल्व करके, इसे आप देख लेंगे, नहीं आएगा तो उसे पूछ लेंगे। और मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन की जो हमें सॉल्व करके नहीं दिया है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो ये है पाठ निहित प्रश्न, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहते हैं? इन टेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी का है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको देखते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगर देखिए यहाँ पर कह रहा है टेट्राएमीन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है आपका टेट्राएमीन, टेट्राएमीन है। और उसके बाद एक्वा, क्या दिया है? एक्वा कोबाल्ट। अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिए। एक्वा कोबाल्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम थर्ड लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे भाई? क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे। क्लियर हुआ? ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है इसमें नाम क्या लिखेंगे। तो कह रहा है पहले भाई मेटल का नाम, मेटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? मेटल, ठीक है। तो इसका फार्मूला यानी सूत्र हमें लिखना है। तो पहले मेटल। अब यहाँ पे आपको हो सकता है ये ना समझ में आए कि भाई मेटल है कहाँ, ठीक है। तो मेटल को समझने के लिए हमें देखना होगा कि देखो यहाँ पर दिया होता है ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या जो दिया होता है उसके बगल वाला यही होता है मेटल। क्या होता है? मेटल। मेटल में क्या दिया है? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट को क्या लिखोगे भाई? CO। क्या लिखोगे? CO। हो गया। अच्छा उसके बाद क्या दिया? तो कह रहा है टेट्राएमीन दिया हुआ है। अब कह रहा है चलो मेटल का नाम हो गया, फिर कह रहा है लिगेंड का नाम लिखेंगे और लिगेंड का सूत्र लिखेंगे। अब लिगेंड में अगर देखोगे तो दो है, एक है भाई साहब एमीन और एक है आपका एक्वा। तो एमीन को हम NH3 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? NH3 से। और यहाँ पर एक्वा है। तो यहाँ देखिए एमीन पहले आया हुआ है तो इसको पहले लिख लेंगे। तो एमीन का फार्मूला क्या होता है? NH3। देखो NH3 को हम अमोनिया कहते हैं, लेकिन लिगेंड के टर्म में हम एमीन कहेंगे। अब ये कह रहा है देखो पॉली एटॉमिक है, इसमें बहुत से परमाणु हैं, इसलिए इसको हम कोष्टक में बंद कर देंगे। और यहाँ संख्या कितनी इसकी? 4 है टेट्रा, तो यहाँ 4 लिखेंगे। बात आ रहा है इसमें। उसके बाद क्या दिया है? डाई एक्वा, सॉरी यहाँ पर डाई एक्वा दिया हुआ है। तो डाई मीन्स क्या होता है? 2। तो 2 H2O लिखेंगे। एक्वा मतलब क्या होता है? H2O। कितनी संख्या में है? 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। ये हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर कह रहा है क्लोराइड लगाना है। तो ये देखिए जब ऑक्सीकरण संख्या खत्म हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसके बाद आता है, तो इसे हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, जिसको बोलते हैं सह आयन या काउंटर आयन, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई देखो गलती ये लिखने को बॉक्स में लिखने के लिए तो सब लिख लेते हैं। पहले सेंटर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम यानी फिर लिगेंड का नाम, फिर अगर हम बात करते हैं फिर आप क्या लिखते हो? आपका ये हो जाता है बॉक्स बंद। उसके बाद लिखते हो क्या? सह आयन। सह आयन लिखने में ही गड़बड़ी होती है और तो सब लोग लिख लेते हैं। कह रहा है कैसे? देखिए यहाँ पर कितना Cl लगाना है यहाँ पर लिख देने से नहीं होगा कि हमने यहाँ क्लोराइड दे दिया है यहाँ Cl लगा दे, नहीं। अब इसको हमें निकालना पड़ेगा कि इस पर चार्ज कितना आया। तो मान लो इस पर चार्ज हम X मान लें। तो देखो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ दिया है कितना? 3 है, तो 3 लिखेंगे। अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता है यानी NH3 0 होता है, इसलिए हम कहेंगे कि 4 और गुणे 0 और प्लस लिखेंगे। अगला वाटर है, जल है, तो जल भी पर भी कोई आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, 0 होता है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। और इसकी संख्या 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिए। बराबर यहाँ देखिए यहाँ पे जो X लिखा जाता है उसको इक्वल टू यहाँ लिखेंगे। अब इसको देखो ये तो हो गया 0, ये भी हो गया 0, तो बचा कितना? 3। तो यहाँ हो गया आपका 3 और बराबर X, यानी X बराबर कितना आ गया? +3। कितना आ गया? +3। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमें कॉम्प्लेक्स दिख रहा है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स संकुल दिख रहा है, इस पर तो भाई 3 प्लस है। कितने प्लस हैं? 3 प्लस हैं। तो 3 प्लस के लिए क्या चाहिए? हमें 3 माइनस चाहिए। कितने माइनस? 3 माइनस चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम Cl कितना लिख लेंगे? 3, तभी ना, एक Cl पर 1 माइनस, तो 3 है तो 3 माइनस हो जाएगा। बात आया इसमें? फिर से समझ लीजिए एक बार। क्या करना होगा? पहले आप सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे।
केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। फिर लिगेंड को उसके अल्फ़ाबेट के आर्डर में लिख लेंगे, फिर उसके बाद कोष्टक बंद करेंगे, फिर आपको आ गया सह का यानी क्लोराइड। लेकिन अब क्लोराइड कितनी संख्या में लगाना है ये हमें आवेश को यानी चार्ज को कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए CO को यहाँ दिया हुआ ऑक्सीडेशन नंबर 3 दिया है तो 3 लिखेंगे। अमोनिया का 0 है तो 4 से गुणा करोगे 0 ही आएगा। अब वाटर का भी 0 है तो यहाँ 0 ही आएगा, बराबर यहाँ पर हम x कंसीडर कर लेंगे या ABC जो मानना है मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, निकालना आपको है तो आप जो मानना है मान सकते हो। यहाँ x हो गया तो ये पूरा टोटल हो गया 0, तो x बराबर कितना हो गया यहाँ देखो 3, तो यहाँ पर 3 आ गया। तो अगर आपका 3 यहाँ पे है तो 3 प्लस अगर है तो 3 माइनस चाहिए, तो इसीलिए Cl को हमें कितना लिखना पड़ेगा भाई 3 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन है ना। चलिए दूसरा देखते हैं और कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिए। देखिए पोटेशियम कह रहा है, क्या है आपका पोटेशियम, पोटेशियम हो जाएगा, इसको कहेंगे टेट्रा साइनिडो या साइनाइडो भी बोल सकते हो। टेट्रा साइनिडो निकलेट, क्या है निकलेट है, और उसके बाद क्या है आपका सेकेंड है, ऐसा दिया हुआ है। अब कह रहा है इसका फार्मूला लिखो, सूत्र लिखो। तो कैसे लिखोगे, तो पहले क्या कर रहा है देखो यहाँ पर भी पोटेशियम है यानी मेटल है, लेकिन ये केंद्रीय धातु परमाणु नहीं है। केंद्रीय धातु परमाणु कैसे समझोगे सेंट्रल मेटल एटम, तो हम समझेंगे देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, बगल में आपका मेटल होना चाहिए और फिर लिगेंड होना चाहिए, तभी हम कहेंगे। तो ये हो गया संकुल, क्या हो गया संकुल, कॉम्प्लेक्स ही है। तो इसको हम एक कोष्टक में लिखेंगे बड़े वाले में, तो ये बड़े वाला ब्रैकेट हो गया। क्या लिखना होगा पहले कह रहा मेटल का नाम लिखना होगा। मेटल में देखिए यहाँ निकलेट है, निकलेट मतलब Ni, तो यहाँ Ni लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है साइनिडो है, तो साइनिडो को क्या लिखते हो Cn, तो यहाँ पर हो गया Cn। कितनी संख्या में, तो कह रहा है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। क्लियर हुआ। अच्छा ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। अच्छा यहाँ पर क्या लिखना है, देखो यहाँ पर है पोटेशियम, तो यहाँ पर K लिखोगे। अब फिर वही बात आएगी कि पोटेशियम आपको 1 लिखना है कि 2 लिखना है कि 3 लिखना है, यहाँ दिया नहीं रहता है, इसे आपको निकालना पड़ता है कि इस कॉम्प्लेक्स पे, इस संकुल पे, बॉक्स पे कितना माइनस आ रहा है, तभी आप बता पाओगे। बात आ रहा है इसमें, तो ये माइनस आना चाहिए इस पर। तो अगर हम इसको EX मान लें तो देखो निकल कितना दिया भाई, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर यानी देखिए यहाँ पर कितना दिया है 2, तो यहाँ पर 2 हो गया। और यहाँ पर देखिए साइनाइड कितना है, ये पोटेशियम को छोड़ देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। अब साइनाइड है तो साइनाइड की संख्या कितनी है 4, और 1 पर कितना माइनस होता है 1, बराबर हमें क्या निकालना है x हो गया। अब इसको अगर देखोगे तो 2 - 4 हो गया बराबर x, तो कितना आ जाएगा -2 बराबर x, यानी x बराबर कितना हो गया -2 आ गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि इस बॉक्स पे ना भाई वो क्या होगा 2 माइनस होगा, इस बॉक्स पे क्या होगा 2 माइनस होगा। अब 2 माइनस के लिए क्या चाहिए 2 प्लस चाहिए, 2 माइनस के लिए क्या चाहिए भाई 2 प्लस चाहिए, तो इसलिए पोटेशियम पर 1 प्लस होता है, तो 2 लगा दोगे तो 2 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे K2, क्या लिखेंगे K2। बात आ रहा है इसमें K2 NiCN का होल फोर, वेरी गुड। तो ये होता है, शिवम थोड़ा एक्टिव है, वेरी गुड। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप तुरंत कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो ये पहला हमने देख लिया, दूसरा हमने देख लिया। अब हम लोग तीसरा बात करते हैं, तीसरे में क्या दिया हुआ वो देखते हैं। देखिए तीसरे में अगर देखेंगे तो ये कह रहा है भाई साहब, कह रहा है ट्रिस है, क्या है भाई ये ट्रिस है, और लिखे हुए क्या एथेन, ट्रिस हो गया एथेन हो गया, ठीक है। 1,2 हो गया, डाई हो गया, एमीन हो गया। बात आ रहा उसमें डाई एमीन हो गया, और क्रोमियम हो गया, क्या हो गया आपका क्रोमियम हो गया। उसके बाद थर्ड क्लोराइड, थर्ड हो जाएगा, और फिर क्या लिखोगे भाई क्लोराइड लिखोगे, ये दिया हुआ। अब पहले क्या देखोगे कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ लिखा हुआ बॉक्स में, इसी को तुरंत पकड़ो। तो यहाँ पकड़ेंगे क्रोमियम मिलेगा, तो इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे क्रोमियम को। अच्छा अब यहाँ देखो ट्रिस, ट्रिस मतलब कितना होता है भाई 3, ट्रिस मतलब 3। अब यहाँ देखो इथेन 1,2 डाइएमीन,
तो इथेन 1,2 डायमीन मतलब इसको लिखते हैं ऐसे CH2 और NH2। तो ये क्या है आपका द्विदंती यानी बाइडेंटेड लिगेंड है। तो द्विदंती जब लिगेंड है तो इसको हम लिखते हैं इसका संकेत यानी एब्रिवेशन, तो इसको लिखते हैं EN से। सिंबल क्या होता है इसका EN, तो इसको लिखोगे EN एथिलीन डायमीन। तो इथेन 1,2 डायमीन कहो या एथिलीन डायमीन कहो। कह रहा है कितनी संख्या में भाई, तो कह रहा है इसकी संख्या 3 है, तो यहाँ 3 लिख दोगे होल थ्राइस। अब देखो ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन हो गया, EN का होल थ्राइस, क्रोमियम हमने लिख लिया, कोष्टक बंद कर लिया। अब कह रहा है क्लोराइड लिखिए, क्लोराइड को हम बाहर लिखेंगे। अब ये कितनी संख्या में होगा, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका चार्ज कितना होगा। तो क्रोमियम का मान लो क्या यहाँ दिया हुआ 3 है, तो यहाँ 3, और एथिलीन जो डायमीन मैंने यहाँ बताया उस पर कोई तो चार्ज दिख नहीं रहा है, ये तो होता है 0, तो यहाँ 3 गुणे 0 मतलब 0 हो गया। अच्छा बराबर क्या लिखोगे भाई, x बराबर x। अब अगर ये Cl कन्फ्यूज कर रहा है तो इसको हटा दो अभी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया x, तो ये तो हो गया आपका 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, +3 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, +3 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 3, तो इसका मतलब x पर कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो +3 के लिए क्या चाहिए, 3 माइनस चाहिए, +3 के लिए क्या चाहिए, 3 माइनस। तो Cl कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका Cl3। ये 4 नंबर का आया हुआ था, समझ सकते हैं। तो हो जाएगा आपका ये Cl3, और ये चार्ज को क्या करोगे, हटा दोगे। बात आया समय, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका CrEn का होल थ्राइस Cl3 हो जाएगा। बात आया समय, तो ये हमने देख लिया। ठीक, अच्छा अब ये हो गया हमारा तीसरा। अब हम लोग बात करते हैं चौथा के बारे में, यानी चौथा हम कैसे निकालेंगे। तो मैं आप लिखना है तो ले सकते हो, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं इसका जो चौथा दिया हुआ है वो क्या है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए चौथा जो दिया हुआ वो कह रहा है एमीन ब्रोमाइडो। क्या दिया हुआ है, एमीन ब्रोमाइडो या ब्रोमिडो दिया हुआ है, एमीन ब्रोमिडो, क्लोरिडो, नाइट्रिटो दिया हुआ है। अब नाइट्रिटो N दिया हुआ है ना, और उसके बाद प्लैटिनेट, ये प्लैटिनेट दिया हुआ, और यहाँ सेकंड दिया हुआ। क्लियर हुआ। अब इसका नाम लिखना है, अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अब देखिए पहला क्या खोजना है। मैंने कहा कि पूरा अगर आपको फार्मूला लिखना है तो सबसे पहला काम ये है कि भाई बॉक्स खोज लो, बक्सवा कहाँ है। तो देखो यहाँ बॉक्स दिया है और ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3rd दिया हुआ है, सॉरी 2nd। तो इसके बगल वाला जो होगा ये हो गया प्लेटिनम, और यही होगा धातु। तो इसी को हमें पहले लिखना होगा, पकड़ लो और इसको इस बॉक्स में बंद कर दो, तो प्लेटिनम हो गया। अब कह रहा है अब क्या करोगे, तो कह रहा है अब लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड में देखो एमीन है, तो ये से देखिए एमीन है मतलब NH3 है, तो NH3 को हम लिखेंगे एमीन। ब्रोमाइडो है तो इसे हो जाएगा Br है, तो इसे लिखते हैं ब्रोमाइडो या ब्रोमिडो, B से चालू होगा। और क्लोरिडो है तो Cl से चालू होगा। क्लोरिडो हो जाएगा, है ना। और उसके बाद अगर N नाइट्रिटो है तो इसको क्या लिखते हो, NO2। क्या लिखते हो, NO2 पर 1 माइनस होता है, और इसे बोलते हैं नाइट्राइटो। क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो। बात है इसमें। तो अब इसमें अल्फ़ाबेट में जाइए, तो A पहले आएगा कि B पहले आएगा कि पहले C आएगा फिर N आएगा। तो अल्फ़ाबेट में दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो एमीन को क्या लिखोगे, NH3। क्या लिखोगे, NH3। ब्रोमिडो को क्या लिखोगे, Br। अब इसे कोष्टक में बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लोरिडो को क्या लिखोगे, Cl। नाइट्राइटो को क्या लिखोगे, NO2।
देखो यहाँ नाइट्राइटो एन दिया हुआ है, ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं। तो नाइट्राइटो को अगर देखिए NO2 है ना, तो माइनस है, इसे नाइट्राइटो एन कहते हैं। और वो NO है तो इसको भी नाइट्राइटो ही कहेंगे, लेकिन नाइट्राइटो O होता है ना, ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे, यहाँ गलतियाँ नहीं करेंगे। ये हो गया। अब इस पे हो गया आपका बॉक्स बना लिए, काम खत्म हुआ, है ना। तो हमने ये देख लिया कि प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल लिखा, उसके बाद हमने एमीन लिखा, ब्रोमिडो लिखा, क्लोरिडो लिखा और नाइट्रिटो लिखा, ठीक है। ये हो गया नाइट्रिटो एन, ठीक है, या नाइट्राइटो एन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि इस पे हमें चार्ज देखना है। अब देखो यहाँ आयन नहीं दिया है, अब आप बहुत चालाक है, आयन नहीं दिया है और आप गलत कर दोगे। तो इसके लिए ध्यान में रखिए, देखिए यहाँ कुछ नेम से भी आप सीख सकते हो। नेम में देखिए प्लेटिनेट दिया है, नेट, मैंने क्या बताया था कि अगर किसी के नाम में 8 आता है, क्या आता है, 8 आता है, तो वो जरूर निगेटिव वाला होगा। कैसा होगा, निगेटिव। तो अगर केंद्रीय धातु सेंट्रल मेटल आइटम में के नाम में 8 आ जा रहा है, तो मैंने कहा था वो निगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा, यानी ऋणात्मक संकुल होगा। तो यानी इस पर माइनस जरूर आएगा। चलो देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है, तो इसको हम x मान लेंगे। देखो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीकरण संख्या, वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया है। कितना दिया है, यहाँ देखिए 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसको हम लिखेंगे 0। Br ब्रोमीन है, जानते हैं Br-1 होता है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे Cl है, तो Cl पर भी -1 होता है, इसको भी लिख लेंगे। नाइट्राइटो है, तो NO2 पर माइनस होता है, इस पर भी 1 होता है, तो -1 लिख लेंगे, बराबर x हो जाएगा। बात आए समय। अच्छा, किसी ने कहा होल 1 -1, ठीक है, वेरी गुड। देखते हैं -1 आ रहा है या क्या आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस है, 2 माइनस को खा जाएगा, बचेगा कितना, -1। वेरी गुड शिवम, वेरी गुड। ऐसे ही एक्टिवेट रहिए, है ना, एक्टिव रहिए। और देखिए यहाँ पर कितना आ गया, -1 आ गया, यही बचा। तो x बराबर कितना आ गया, -1। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। बात आया समय, बस ये हो गया आपका। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है भाई। जीवन है, देखो जीवन है, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, संघर्ष करते रहिए, पढ़ते रहिए, हार कभी मत मानिए आप। कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है यार, उड़ा दो, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर अगला देखो, यहाँ पे डाई क्लोराइडो है, नाम ही क्या है, मैं पचवा है, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो डाई क्लोरो, उसके बाद 20 दिया हुआ है, एथेन है 1,2 है, डाई एमीन है और प्लैटिनम है, और उसके बाद दिया है यहाँ पे बगल में 4, है ना, 4 और नाइट्रेट। मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ इसको, तब समझ में आएगा। यहाँ पे प्लेटिनम, यहाँ पे है 4 और फिर है नाइट्रेट, ये ऐसे दिया हुआ। तो पहले क्या लिखोगे, देखो ऑक्सीकरण संख्या देखिए यहाँ पे 4 है और प्लेटिनम है, तो इसलिए इसको प्लेटिनम यहाँ लिखोगे बॉक्स में, बंद कर दिए धातु को। तो पहले क्या बताया कि सेंट्रल मेटल आइटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु को लिखिए, ये हो गया। फिर लिगेंड है, लिगेंड में देखिए क्लोरीन है यानी Cl, C से चालू होगा। ईथेन है तो E से चालू होगा, ईथेन है ना, एथेन है तो E से चालू होगा, तो C पहले आएगा, इसलिए C का नाम पहले लिखो। कितना है भाई, 2 है, तो इसलिए डाई क्लोराइडो है यानी Cl2 लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि ईथेन 1,2 डाई एमीन, तो इसको हम क्या लिखते हैं, En, तो En लिख देंगे, ईथेन 1,2 डाई एमीन। कितनी संख्या में कह रहा है, ये 20 है, 20 मतलब 2, ठीक है, 2 के लिए 20, 3 है तो 30, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद क्या है आपका, प्लेटिनम हो ही गया। अब इसको बॉक्स को बंद कर देंगे। अब यहाँ हमें लिखना है नाइट्रेट, NO2 लिखना है, NO3 पर माइनस लिखना है, 1 होता है। लेकिन अब कितना NO3 लिखना है, इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा कि इस पर कितना चार्ज आएगा, कितना चार्ज आएगा। अब देखो प्लेटिनम पर क्या होता है भाई, प्लेटिनम देखिए यहाँ पे 4 दिया हो तो यहाँ 4 लिखिए। Cl कितना है, 2 दिया है तो 2, एक Cl पर -1 लिख लिए। तो अगला है
En है, En 2 संख्या में है लेकिन 0 होता भाई 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पावर x है तो x लिखेंगे बराबर के। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो 4 हो गया -2, ये तो हो गया 0 बराबर x। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर x, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस पर जो चार्ज आया वो कितना आ गया भाई 2 आ गया। चार्ज कितना आ गया 2 आ गया। तो इसलिए अगर हम यहाँ देखेंगे तो 2 प्लस आया है, कितना प्लस 2 प्लस आया है। तो 2 प्लस के लिए हमें 2 माइनस चाहिए। हाँ ठीक है, किसी ने कहा NO3 पर वोल्ट, ठीक है, वेरी गुड शिवम। तो यहाँ पर NO3 कितना आएगा भाई 2 आ जाएगा, है ना। तो इसलिए NO3 को यहाँ से हटा देंगे। देखिए NO3 को क्या कर देंगे वोल्ट वाइज। देखिए फिर से समझेंगे, इस कॉम्प्लेक्स पे क्या आया 2 प्लस आया, 2 प्लस के लिए हमें 2 माइनस चाहिए। तो इसलिए नाइट्रेट पर होता है 1 माइनस, तो जब आप 2 लोगे तो आपको 2 माइनस मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर NO3 का होल ट्वाइस लगा देंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा फार्मूला बन जाएगा। बात रहा है, ये सूत्र बन जाएगा। बोलो बात आया समय, कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर बताएंगे। तो ये हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 5वां देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मज़ा भी आने वाला है। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए आपका 6वां दिया है, 5वां हो गया, 6वां देखते हैं। 6वां में क्या कह रहा है, आयरन है, क्या भाई आयरन है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो आपका 3rd दिया हुआ है। उसके बाद देखिए तो कह रहा है हेक्सा, हेक्सा साइनिडो हो गया। और उसके बाद दिया हुआ है फेरेट, क्या दिया है आपका फेरेट। कितना गजब क्वेश्चन है ना। अब देखिए यहाँ पर 2nd है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर आपको आ रहा है तो तुरंत आप कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए अब इसका नाम लिखना है। चलिए तो पहले क्या करेंगे भाई, आयरन 3rd है तो ये तो हो गया आपका Fe और यहाँ 3+ ऐसा आयन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ कहीं इसके पास लिगेंड नहीं दिया है ना। अगर इसके आगे लिगेंड दिया होता तो हम समझते कि भाई ये सेंट्रल मेटल आइटम है, इसलिए यहाँ ध्यान में रखेंगे ये सह आयन दिया है, यानी काउंटर आयन दिया है, ठीक। अगला हम अगर देखेंगे तो कह रहा है हेक्सा साइनिडोफिरेट 2nd, यानी यही है सेंट्रल मेटल आइटम। कौन, फेरेट, फेरेट मतलब Fe। तो 8 लगा हुआ है, इसका मतलब ऋणात्मक संकुल होगा। आपको समझ में आ गया कि निगेटिव कॉम्प्लेक्स भाई साहब बनने वाला है, तो Fe लिखोगे। उसके बाद कह रहा हेक्सा साइनिडो, साइनाइडो मतलब Cn हो गया। कह रहा कितनी, कह रहा हेक्सा है, हेक्सा मतलब 6। अब इसको भाई साहब क्या करोगे, बॉक्स में बंद। अब कितना माइनस आएगा वो आपको निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिए Fe को क्या मानोगे x, तो सर Fe का दिया हुआ 2, साइनाइड का कितना है तो 6 है, और एक Cn पर कितना माइनस होता है तो कहेंगे 1 माइनस होता है। तो यहाँ लगा लोगे 1 माइनस बराबर, यहाँ पर हमने x मान लिया तो यहाँ x लिखेंगे पावर के। तो यहाँ पे 2 - 6 बराबर x हुआ, तो यहाँ हो गया -4 यानी x। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इसका आ गया -4 आ गया। कितना आ गया -4। अब ध्यान में रखिए ये हो गया आपका -4। अब अगर देखेंगे तो इसका -4 आया। अब Fe कितना है, देखिए 3 है। Fe कितना है, यहाँ पर देखिए Fe 3 है। अब 3 को हम कहाँ ले आएँ, इसके नीचे, और 4 को हम कहाँ ले आएँ, इसके नीचे। बात आ रहा उसमें, 3 को हम क्या कर दें, इसके नीचे ले आएँ, 4 को इसके नीचे ले आएँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला का लिखना होता है तो Mg पर जानते हैं 2 प्लस होता है और Cl पर 1 माइनस। तो हम कहेंगे 1 माइनस है तो 1 को यहाँ ले आओ और 2 को यहाँ ले आओ। तो क्या लिखते हो, Mg हो जाएगा 1 और Cl हो गया 2, तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। ऐसे ना लिखते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ भी करना है, इस 4 को यहाँ ले आओ और इस 3 को यहाँ ले आओ। बात आ रहा इसमें। अब इसी को हमें लिखना है, ठीक। अब देखिए तो इस चार्ज को हटा देंगे तो Fe कितना हो गया, देखो इसके नीचे कितना 4 आ गया, तो Fe हो गया 4। क्या हो गया, Fe हो गया 4, तो Fe हो गया 4। और इसके नीचे कितना आया है 3, तो इसका चार्ज हटा के यहाँ ले लेंगे 3, बन गया, सिंपल सा। बात है इसमें। तो आयरन 3rd जो है हेक्सा साइनिडोफिरेट हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिए,
ठीक है। इसको एक बार मैं और बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टिपिकल है कि Fe4Cn, हाँ ठीक है, CM सही बता रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बहुत अच्छा हैं और एक्टिव हैं। चलिए ठीक है, ये हमने देख लिया। चलिए ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ बताएंगे और मैं उसको फिर से रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। तो अब अगला बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं भाई एग्जाम्पल यानी उदाहरण। और उदाहरण में अगर देखेंगे तो देखिए बहुत से क्वेश्चन दिए हैं, कुल टोटल 10 क्वेश्चन दिए हैं, है ना। तो 10 क्वेश्चन दिए हैं, इसको हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है देखिए टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो कह रहा है यहाँ पे है आपका टेट्रा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रा लिखना ही बड़ी कसरी है भाई हिंदी में, हाइड्रोक्सीडो। और है आपका जिंकेट, क्या है आपका? जिंकेट। और यहाँ पर दिया है आपका सेकंड, कह रहा भाई इसका सूत्र लिख दो। कह रहा टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट। तो ये NCERT का आप जब जाएंगे अभ्यास यानी एक्सरसाइज में तो वहाँ पर ये मिल जाएगा क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन हैं और समझ लीजिए इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, है ना। और मैंने देखा है कि JEE मेंस में भी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं, है ना। तो ये हमें इसलिए पूरा सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट, तो जिंक हो गया ना, जिंकेट मतलब जिंक। तो यहाँ लिखेंगे आप पहले केंद्रीय धातु परमाणु यानी जिंक को, सेंट्रल मेटल एटम को, हो गया। अब कह रहा है हाइड्रोक्सीडो यानी हाइड्रोक्साइडो जो है यानी OH होता है। हाइड्रोक्साइडो मतलब OH पर एक माइनस होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे OH, लेकिन है कितना? तो कह रहा है देखिए टेट्रा मतलब 4 है, तो यहाँ 4 लिख दोगे और इसको कोष्टक को बंद कर दोगे, हो गया। तो जिंकेट है मतलब Zn और हाइड्रोक्साइडो है मतलब OH, कितनी संख्या में? 4, तो 4 हो गया। अब इसकी पावर लिखोगे x, क्या लिखोगे? x हो जाएगा। अब देखिए Zn को अगर देखोगे तो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब इसे चार्ज निकालना है, OH पर की संख्या देखिए 4 है और इस पर -1 चार्ज होता है, ये लिखिए बराबर x। तो यहाँ हो गया 2 - 4 बराबर हो गया x, तो ये जगह -2 है ना। तो x पर कितना आ गया? -2, यानी यहाँ पर अगर x के जगह पर अब क्या लिखना पड़ेगा? -2 हो जाएगा। बात आ रहा इसमें। तो ये हो गया आपका पहला वाला फार्मूला, यानी हम कह सकते हैं ZnOH का होल 4 2 क्लियर हुआ। तो ये हमने इसको देख लिया, यानी पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा ये कह रहा है कि डाईएमीन, देखिए दूसरा क्या कह रहा है? पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट, ठीक है। तो ये लिख रहा है आपका पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट ये दिया हुआ और इसको सेकंड दिया हुआ है ना। अब इसको बताना है, तो कैसे बताओगे भाई? तो कह रहा है कि भाई देखो पोटेशियम है, तो ये तो मान लीजिए बाहर वाला सह हो गया, तो इसको ऐसे लिख के छोड़ दो बेचारे को, अकेले को, है ना। बहुत गम में है, इसको छोड़ दो अकेले, काउंटर आयन में, सह आयन में है। यहाँ पर देखिए पैलेडेट मतलब PD होता है, तो यहाँ पर आप PD लिख लेंगे। और यहाँ टेट्राक्लोरिडो दिया है, क्लोराइडो है मतलब Cl की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, बस हो गया। अब यहाँ पर हो गया, इसका मतलब PD हो गया और Cl क्या हो गया आपका 4। अब यहाँ पर देखना है कि भाई पोटेशियम हम लगाएं कितना, 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, कैसे लगाएं? तो देखो इसको मैंने कहा वही निकालिए, इसको x। तो PD को मानेंगे, यहाँ दिया है कितना? PD का ऑक्सीकरण संख्या 2, ऑक्सीडेशन नंबर 2, Cl कितना भाई? 4, और एक बार कितना -1 होता है, बराबर अगर देखेंगे तो यहाँ पे पावर x। तो यहाँ पे 2 - 4 बराबर x हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा बराबर x, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया? -2, x बराबर -2 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? -2। अब देखिए जब -2 आ गया तो प्लस कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा, यानी पोटेशियम कितना लगाना पड़ेगा? 2। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे K2 और इसके आवेश को हटा देंगे, सिंपल सा बात है, हो गया। तो K2PdCl क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
चलिए हमने दूसरा देख लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे की। किसकी बात करेंगे? यहाँ पर तीसरे की। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो इसमें है वो अगर आ रहा है तो आप उसको कमेंट ज़रूर करिए और बताने की कोशिश करिए, एक्टिव रहिए, एकदम धुआंधार एकदम चलिए, साथ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपना घर है, क्या दिक्कत है। चलिए यहाँ पर क्या लिखा है आपका? डाईएमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड, है ना। तो क्या दिया हुआ भाई? डाईएमीन डाईक्लोरिडो प्लेटिनम। अब उसको भी मैं दूर दिया हुआ है, वो एक ही में रहेगा लेकिन प्लेटिनम, और यहाँ हो गया सेकेंड। ठीक है। अब इसको अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे भाई? तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ? प्लेटिनम यानी पीटी दिया है। क्या दिया है? पीटी। तो यहाँ पर हो गया आपका पीटी, यही ना, पहले सेंट्रल मेटल एटम, और उसके बाद डाईएमीन है, तो एमीन है तो अल्फ़ाबेट में दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखते हुए चले जाएंगे। लेकिन हो सकता है कभी कभी नहीं मिलता है तो अल्फ़ाबेट जरूर चेक करेंगे। एमीन मतलब ए से चालू हो रहा है, क्लोराइडो मतलब सी से चालू हो रहा है, तो ये पहले आएगा, इसलिए उसी को लिखेंगे। तो डाईएमीन है, एमीन मतलब NH3, कितना है? डाई मतलब होता है 2, तो ये हो गया 2। बात आ रहा इसमें? तो ये हमने देख लिया, डाईएमीन का काम हो गया, प्लेटिनम का काम हो गया, बचा क्या? डाईक्लोराइडो। तो डाईक्लोराइडो में Cl कितना है भाई? 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे Cl2। बात है इसमें? ये हो गया। अब इस पर आवेश कितना आएगा, चार्ज कितना आएगा, वो हमें निकालना पड़ेगा, तभी हम कह पाएंगे कि भाई। अब वैसे देखिए नाम से अगर देखा जाए तो दिया है प्लेटिनम, तो प्लेटिनम तब आता है जब पूरा कॉम्प्लेक्स धनात्मक हो, यानी पॉजिटिव हो, कॉम्प्लेक्स ऐसा हो, पॉजिटिव हो, या फिर न्यूट्रल हो, इस पर कोई चार्ज ना हो, उदासीन हो, ठीक है, तभी होगा। तो चलो कहेंगे निकाल लो भाई साहब। देखो पीटी को अगर देखोगे तो पीटी का 2 दिया हुआ है, अमोनिया का 0 है, और Cl का कितना होता है? 1 माइनस, तो 2 है तो 2 माइनस Cl हो जाएगा। Cl पर 1 माइनस होता है तो 2 Cl है तो 2 माइनस, तो यहाँ 2 माइनस बराबर, यहाँ पर X जो चार्ज है वो देखना है, तो बराबर X। अब देखिए -2 + 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 0, तो X बराबर 0। तो X को हटा करके हम क्या ले सकते हैं? 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब भाई साहब ये न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल है। तो ये हमने देख लिया, यानी हम कह सकते हैं डाईएमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड का जो सूत्र होगा, फार्मूला होगा, वो PTNH3 का होल ट्वाइस और Cl2 हो जाएगा। बात आ रहा इसमें? चलिए ये हमने तीसरा देख लिया। अब NCERT का यहाँ पे 9.6 का जो है आपका चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक मिनट के लिए, है ना। अब देखिए चौथा वाला क्वेश्चन अगर देखोगे तो क्या दिया हुआ भाई? चौथे में ये दिया हुआ है पोटेशियम, ये दिया हुआ है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट दिया हुआ, निकलेट, और यहाँ बगल में दिया है भाई सेकेंड। कितना दिया है? सेकेंड। अगर आ रहा है आप तुरंत कमेंट करिए, यहाँ हमको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है तो बताते रहिए। अब देखिए यहाँ पर पोटेशियम है, तो पोटेशियम देखिए बाहर है और बीच में देखिए गैप दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये सह आयन होता है, काउंटर आयन। तो यहाँ के को छोड़ दो ऐसे लिख करके, अभी कितना होगा उसको बाद में देख लेंगे उसको। यहाँ चलिए टेट्रासाइनिडो निकलेट सेकेंड, तो मैंने क्या कहा? पहले आपको सेंट्रल मेटल यानी केंद्रीय धातु परमाणु लिखना होगा। अब इसको कैसे समझोगे? तो बगल में देखो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या 2, तो ऑक्सीकरण संख्या जो 2 दिया है, इसके बगल में जो भी होगा बॉक्स में वही होगा केंद्रीय धातु परमाणु। तो कह रहा है निकलेट है, तो निकलेट मतलब NI। कह रहा है टेट्रासाइनिडो है, तो CN कितना हो गया? 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो हो गया आपका टेट्रासाइनिडो निकलेट। टेट्रा मतलब क्या हो गया? 4, साइनिडो मतलब CN, निकलेट
मतलब ni हो गया ये। अब इसके बॉक्स को क्या करोगे, बंद कर दोगे। तो बॉक्स को अगर हम यहाँ पे बंद कर देते हैं तो अब देखना होगा कि भाई पोटेशियम हम लगाएं कितना, पोटेशियम हम यहाँ पर लगाएं कितना। तो ऐसे इस शिवम ने कहा K2 होगा। हाँ चलिए देख लेते हैं एक बार। तो वैसे 2 ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए ni है तो इसको 2 मान लोगे। और देखिए यहाँ साइनाइड अगर देखेंगे तो इसकी संख्या कितनी है, 4 है और इस पर 1 माइनस होता है। Cn पर कितना होता है भाई, 1 माइनस होता है। तो यह -1 बराबर कितना लिखोगे, x। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, -4 इक्वल टू x। तो यहाँ क्या लिखोगे, -2 बराबर x। तो यहाँ पर आ गया -2। तो -2 के लिए हमें क्या चाहिए, +2। इसलिए पोटेशियम कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो K2 NiCN का होल 4 हो जाएगा। बात आ रहा इसमें। तो ये हमारा क्या हो गया, चौथे का आंसर हो गया। कितने का, चौथे का हमारा आंसर हो गया। जैसा कि शिवम ने सही बताया हुआ है, बस K2 को पहले लिखना था और सब सही है ना। K2 को आप पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर 5वां वाला एक मार्वलस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 5वां वाला क्या कह रहा है भाई, पेंटा एमीन। क्या कह रहा है भाई, पेंटा है और एमीन है। पेंटा एमीन हो गया। उसके बाद नाइट्रिटो है या नाइट्राइटो ही बोलते हैं इसको। नाइट्रिटो दिया है या नाइट्राइटो लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रिटो है और इसको हम O लिखेंगे। और यहाँ दिया हुआ है कोबाल्ट। क्या दिया है, कोबाल्ट दिया हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 3rd दिया है। क्या दिया भाई, यहाँ 3rd दिया। क्लियर हुआ। अब इसका नेम लिखना है, क्या करोगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए कोबाल्ट। देखिए कहाँ है, यहाँ 3rd है। उसके बगल वाला केंद्रीय धातु परमाणु होगा, उसको पहले लिखना होगा। तो यहाँ लिखोगे बॉक्स, यहाँ हो गया CO, है ना। अच्छा, हमने केंद्रीय धातु परमाणु को लिखा। उसके बाद पेंटा एमीन, क्या होगा, पेंटा एमीन। तो NH3 कितना हो गया, का होल 5 हो गया। और यहाँ नाइट्रिटो है, तो नाइट्रिटो मतलब NO2। और देखिए नाइट्राइटो को हम क्या लिखते हैं, NO2 माइनस। तो अगर N नाइट्राइटो हो तो NO2 लिखना पड़ेगा माइनस के साथ, और अगर O नाइट्राइटो है तो वो NO माइनस लिखना होता है। आया बस में। तो यहाँ ध्यान में रखना होगा, नाइट्राइटो वो दिया है तो इसलिए हम NO2 ना लिख करके क्या लिखेंगे, ONO लिखेंगे, O नाइट्राइटो हो जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा अब देखिए हमने पेंटा एमीन भी लिख दिया, नाइट्रिटो भी लिख दिया, कोबाल्ट 3rd भी लिख दिया, ये हो गया। अब ये देखना है कि भाई इस पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो देखना है। तो चलिए निकालते हैं कितना प्लस आएगा। वैसे देखिए कोबाल्टेट अगर होता तब माइनस आता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें माइनस आने वाला नहीं है, या तो 0 आएगा या तो कोई प्लस में आएगा। चलिए देखते हैं। तो CO का देखिए दिया कितना है, 3 ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ 3। अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता है इसलिए हम इसको 0 लिखेंगे। तो यहाँ 0 हो गया। गुणे 5 लिखोगे तो भी 0 आ गया। मैं डायरेक्ट 0 लिख, अच्छा लिख लो 5। स्वतंत्र भारत है, हाँ। देखिए NO2 है तो NO2 पर कितना माइनस होता है, वो NO -1 होता है। तो यहाँ -1 लिखेंगे, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ -1, ठीक है, समझ जाएंगे, -1। और इस पर पावर मान लीजिए x था तो यहाँ पर x लिख लेंगे। अब देखिए ये तो हो गया भाई पूरा 0, 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो यहाँ 2 यानी x बराबर कितना आ गया, +2। यानी हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, x के जगह पर +2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, +2। तो यहाँ इसे 2 लिख दिया जाता है, फिर बाद में प्लस लिख लिया जाता है। पहले 2 लिखेंगे फिर बाद में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आया बस में। तो ये हो गया हमारा 5 क्वेश्चन। अभी बचे कितने हैं, 5 और क्वेश्चन बचे हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो देखिए मैं इसको सेट कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप कॉपी पेन लेकर के बैठे रहेंगे ना तो आराम से याद हो जाएगा, पढ़ लेंगे। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ केमिस्ट्री भाई साहब देखो याद करने से नहीं होता है, केमिस्ट्री आपको लिखना पड़ता है। तो आप कोशिश करिए लिखने की। अगर आप नहीं लिखेंगे ना तो आप जल्दी से जल्दी भूल जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए लिखने की, ठीक है। तो अब मेरा हो गया इसका काम समाप्त। अब हम इसको इरेज कर दिए। अब देखते हैं 6वां क्वेश्चन।
तो छठवां क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। क्या कह रहा है? हेक्साएमीन, है ना, नाम कह रहा है हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, है ना, क्योंकि बहुत छोटा छोटा है तो दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। कह रहा है हेक्साएमीन है, हेक्साएमीन कोबाल्ट है, कोबाल्ट है थर्ड सल्फेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले किसका नाम लिखना होगा? केंद्रीय धातु परमाणु का। कौन है भाई? यहाँ पे कोबाल्ट है, तो यहाँ पे कोबाल्ट ले लो, सेंट्रल एटम CO। हेक्साएमीन है तो अमोनिया कितना है? NH3 है आपका अमोनिया, यानी एमीन कितना है? 6 है, तो यहाँ 6 हो जाए। अब ब्रैकेट क्लोज। अब बाद में दिखा, देखिए सल्फेट दिया है, क्या दिया है आपका? सल्फेट। अब ध्यान में रखना, सल्फेट पर कितना माइनस होता है? तो सल्फेट पर होता है भाई 2 माइनस, ये आपको याद रखना होगा। अब कह रहा है इस पर जब चार्ज पता होगा कि कितना प्लस आएगा तभी ना हम माइनस लगा पाएंगे, तो पहले क्या निकालो? चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो गया? CO का, तो देखिए कोबाल्ट का है यहाँ पर देखिए 3, तो यहाँ हो गया 3। अमोनिया देखिए, अमोनिया कितना है? 6, तो यहाँ 6 लगाइए। और अमोनिया का होता है 0, 0 बराबर x, तो x ये हो गया भाई 0, तो x बराबर 3, यानी आ गया इस पर 3 प्लस, यानी x पे आएगा कितना? 3 प्लस आ गया। और सल्फेट की कितना आ गया? 2 माइनस। तो सिंपल सा बात क्या हो गया? क्रॉस कर दीजिए, इसके 2 को इसके नीचे और इसके 3 को इसके नीचे, हो गया ना। तो क्या करना है? आवेश को स्थानांतरित कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ये 2 होल ट्वाइस और SO4 का क्या जाएगा? फिर से समझिए, इस पर जब हमने निकाला तो ये आपका आ गया 3 प्लस, सल्फेट का आ गया कितना? 2 माइनस, तो 2 को इसके नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा होल ट्वाइस, और इसके 3 को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा होल थ्राइस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस ऐसे लिख देना है। तो मैं इसको हटा करके क्या लिखूँगा? SO4 का होल थ्राइस, और यहाँ लिख लेंगे होल ट्वाइस। सिंपल सा यार, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ा दोगे। और ये ध्यान में रखो, कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है या कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता ना हो, है ना। अब देखो पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट, क्या कह रहा है? पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट, और इसका कितना है भाई? 3rd। बात है इसमें। अब देखिए पोटेशियम है भाई, इसे K लिख लो। अब देखिए क्रोमेट को क्या लिखोगे? Cr, तो यहाँ लिखो Cr। अब देखो ट्राईऑक्सिलेटो है, तो ऑक्सीलेट कितना भाई? 3 है, कितना है? 3 है। तो ऑक्सीलेट को क्या लिखते हो? उस वैसे तो फार्मूला इसका C2O4 पर 2 माइनस होता है, तो इसे हम कहेंगे OX। कितना है? तो 3 है, तो होल थ्राइस लिख लोगे, काम खत्म। अब ये जब हो गया तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई पोटेशियम लेना कितना है? 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होगा, यानी ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा। बता रहा इसमें। तो यहाँ देखें, इसको क्रोमियम कितना है? 3, तो यहाँ 3 हो गया। और मैंने क्या कहा कि ऑक्सीलेट में अगर देखोगे ऑक्सीलेटों में तो 2 माइनस होता है, तो यहाँ पर 2 माइनस है, तो इसकी संख्या कितनी है? 3, तो 3 लिखोगे और इस पर -2 बराबर, मैंने कहा x लिखो, यहाँ पर x लिखो, तो यहाँ 3 और -6 हो गया x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? -3 बराबर x। यानी हम ये कह सकते हैं कि x बराबर कितना आ गया? 3। तो अगर यहाँ 3 माइनस है तो 3 माइनस के क्या लगाना पड़ेगा? 3 प्लस लगाना पड़ेगा। कितना प्लस? 3 प्लस लगा दीजिए, तो पोटेशियम कितना हो जाएगा आपका? यहाँ 3 हो जाएगा। बात आया इसमें। यहाँ पर जब 3 माइनस आया तो 3 माइनस के लिए क्या लिखोगे? 3 प्लस लिखोगे। बात आया इसमें। तो ये हो गया K3। अब इसके चार्ज को हटा दो अब इसको, तो K3CrOX का होल थ्राइस है। क्या है? होल थ्राइस है।
और उसके बाद अगर देखते हैं अगला 8वां कह रहा है हेक्सा यमीन। क्या है आपका? हेक्सा। और क्या कह रहा है? यमीन है। बस 5 मिनट और लगेगा, हो गया, इस क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। हेक्सा यमीन प्लेटिनम है, प्लेटिनम है ना, हेक्सा यमीन प्लेटिनम। और उसके बाद जो दिया है आपका 4th दिया है प्लेटिनम, आपका 4th दिया हुआ है ऐसे। अब देखो कितना यार चुन्नू टाइप का क्वेश्चन है ना, डरते हो यार, है ना। हाँ जी, उसकी इसकी टोपी उसके सर, सही है, इसकी टोपी उसके सर लगाना है, बात समझ में आया? सही है। अब देखिए यहाँ पर हेक्सा यमीन प्लेटिनम 4th है, तो देखिए यहाँ पर प्लेटिनम, तो यहाँ पर पीटी लगाओगे, है ना, हो गए। और यमीन को क्या लिखते हो भाई? NH3 लिखते हो, सिंपल सा बात है, NH3 लगा दो। और कितनी संख्या में? 6, तो 6 लगा दो, बात हो गया समझ। और देखो यहाँ पर धातु में देखो प्लेटिनम दिया हुआ, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये तो या तो धनायन वाला होना चाहिए, या पॉजिटिव आएगा, या तो न्यूट्रल यानी उदासीन यानी 0 आएगा, बस हो गया। तो यहाँ देखिए प्लेटिनम को क्या मान लेंगे? यहाँ देखिए 4 दिया है, 4 लिखोगे। अमोनिया का हो गया 0, क्योंकि कोई चार्ज तो होता नहीं। यहाँ पर हमें x बराबर लिखना है, यहाँ x हुआ, तो x बराबर कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 4, और यहाँ लिख दोगे प्लस, हो गया, काम खत्म हो गया। कहाँ कौन सी बहुत कठिन है यार, लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना करना है, उड़ा दो, है ना। हो गया 7वां, तो सॉरी 8वां, बस 2 और बचा हुआ है, पेशेंस बनाइए। मैं समझ रहा हूँ आप लोग बहुत टेंशन में होंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए एकदम रिलैक्स होके पढ़िए, जब यहाँ पे आए हैं तो एकदम जी जान लगा करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। या तो जान रहेगा या तो जान जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, टेट्रा ब्रोमिडो, यानी 9वां है टेट्रा ब्रोमिडो। टेट्रा ब्रोमिडो हो जाएगा। और उसके बाद देखिए क्यूप्रेट दिया है, क्या दिया है? क्यूप्रेट, क्यूप्रेट। और यहाँ पर आया आपका 2nd, देखो क्यूप्रेट मतलब Cu, क्यूप्रेट मतलब क्या भाई? Cu है, तो यहाँ पर Cu लगा दोगे। और ब्रोमीन कितना है? ब्रोमिडो मतलब ब्रोमाइडो, 4 दिया है, तो Br हो जाएगा आपका 4। Br कितना हो जाएगा? 4। ब्रैकेट बंद कर देंगे, काम खत्म। अब इसमें कह रहा है कि भाई इसका चार्ज कितना हो गया। देखिए क्यूप्रेट दे दिया, अब 8 जब भी आएगा तो मैंने क्या कहा? माइनस जरूर आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? Cu का 2 हो गया, Br का आपका 4 है, और 1 पर 1 माइनस, यहाँ पर x मान लोगे तो यहाँ x हो गया, तो 2 - 4 बराबर x, तो -2 बराबर x, तो x बराबर -2 हो गया। तो Cu Br का 4 2 माइनस, हाँ Cu वेरी गुड, ऐसे ही एक्टिव रहिए, ठीक है। मज़ा आता है, जैसे आप जब आंसर देते हो तो समझ में आता है, मज़ा आता है ना। तो Cu Br का 4 हो जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा? 2 माइनस आ जाएगा। बात आया इसमें? बस अब लास्ट देखते हैं, समापन समारोह होने वाला है इसका, ठीक है। अब कल कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद बात करते हैं ना। चलिए 6वां बात करते हैं, क्या कह रहा है भाई? पेंटायमीन, क्या है? पेंटायमीन है, और नाइट्रेटो है, या नाइट्राइटो कहेंगे। और भाई क्या है? यन है, और क्या है आपका? कोबाल्ट है। क्या है? कोबाल्ट है, और उसके बाद यहाँ पे 3rd है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इसका नाम लिखना है, तो क्या लिखोगे? पहले कोबाल्ट का नाम लिखोगे, क्या लिखोगे? कोबाल्ट, यानी यहाँ हो गया CO। उसके बाद क्या लिखना है? तो कहेंगे भाई लिगेंड का नाम लिखोगे, क्या लिखोगे? लिगेंड। लिगेंड कितना है? देखो यहाँ पर यमीन है, कितना? 5, तो यहाँ पर यमीन NH3 हो गया। अब अल्फ़ाबेट में है, ध्यान में रखेंगे, NCERT में जितना दिया है वो सब अल्फ़ाबेट आर्डर में है, इसलिए हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है अगर कोई साइड बुक से बना करके दे दिया हो तो आपको अल्फ़ाबेट ज़रूर लगा लेंगे। आ रहा है बात में? देखो यहाँ यमीन है, A से चालू हो रहा है, नाइट्राइटो है, N से चालू होगा। बात आ रहा है समय? इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं मैं देखो मैं सीधे लिखते हुए जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सभी
अल्फ़ाबेट में ही है एनसीईआरटी में, लेकिन अगर कोई मान लीजिए अरेंज करके अलग अलग बना दिया तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें अल्फ़ाबेट ज़रूर चेक कर लेना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिगेंड है या नहीं है। तो यमीन है 5 है तो यहाँ 5 लगाओगे। नाइट्रेटो को क्या लिखते हो, नाइट्राइटो NO2, यन है इसलिए हम NO2 लिखेंगे। अगर नाइट्राइटो O होता तो ONO लिखते। बस अब हो गया काम ख़त्म, बॉक्स बंद कर दीजिए। तो CONH3 का होल 5 यानी कोबाल्ट हो गया CO, पेंटा यमीन मतलब NH3 का होल 5, नाइट्रेटो मतलब NO2 हो गया। बात क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि भाई इस पे चार्ज कितना आ गया। देखो दिया है कोबाल्ट, अब कोबाल्टेट दिया होता तो माइनस आता, कोबाल्ट दिया है इसका मतलब क्या है कि ये धनावेशित है यानी पॉजिटिव लिगेंड है ना, ये हो गया। यहाँ देखिए डाई नाइट्रेटो नहीं है जी, यहाँ पर देखिए आप NO2 है ना चलिए CONH3 का होल 5 NO2 हो जाएगा। अब इस पे चार्ज कितना होगा वो देखना है। अब देखिए CO का क्या हो जाएगा आपका 3 यानी 3 दिया हुआ। अमोनिया का तो जानते हो भाई 0, और NO2 जो है उस पर एक माइनस होता है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ -1 बराबर क्या लिखोगे x, एक घटा दो तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया देखिए 2 मतलब +2, ये बात ध्यान में रखेंगे 2 प्लस, यानी ये हो गया आपका फार्मूला। यानी पेंटा यमीन नाइट्राइटो एन कोबाल थर्ड का जो फार्मूला हुआ CONH3 का होल 5 NO2 हुआ, और इस पर क्या आ गया आपका 2+ आ गया। तो इस टाइप से हमने दोस्तों आज हमने देख लिया कि IPSC नेम कैसे लिखा जाता है। और अगर मैं बताऊं तो मैं आपको कुल उसमें 4 वीडियो मैंने बनाया हुआ है, और चारों अगर देख लेंगे तो NCERT का एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आज इसमें इतना ही देखा जाएगा। और कल जो हम लोग बात करेंगे वर्नर्स थ्योरी यानी वर्नर का सिद्धांत देखेंगे, और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि वर्नर्स थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, है ना, क्योंकि चैनल नया है, और ज़्यादा आप लोग जब शेयर करेंगे ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे, और उसमें आपको भी मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आएगा, हमारा भी कुछ लाभ होगा। ठीक है चलिए ठीक है, चलिए ओके, गुड डे। हाँ, और मैं बता दूं कि अगर आप क्लास 12th में हैं और आप नीट का या जेई का या कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं जिसमें आपका NCERT सिलेबस है, तो मैं क्लास 12th का पूरा NCERT कवर करता हूं। तो आप मेरे अगर पिछला वीडियो है उसको आप जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, चैप्टर नंबर 4, यानी चारों चैप्टर का मैंने उसको बना दिया है। ठीक है, और ये 5वां चैप्टर है यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नए NCERT के बुक के अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट को आप खोलिए, वहाँ पे आपको वीडियो सीरियल वाइज मिल जाएगा, और सीरियल वाइज आपको जैसे मैंने इसमें कहा ना कि टॉपिक मेरा IPSC चालू हुआ है, तो मैं IPSC का सभी क्वेश्चंस करा दिया हूँ, है ना। उसी प्रकार से जब आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको एक तरफ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको पूरा बेहतरीन तरीके से मतलब कह सकते हैं समझ में आएगा। एक बार उसको प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलिए सतीश कुमार करें नाइस, ओके, थैंक यू। चलिए थैंक यू एवरीवन, आपको मतलब पढ़ने के लिए या यहाँ जुड़ने के लिए। चलिए मिलते हैं कल 7 से 8, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।